अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि आपको पता है कि समर सीज़न चल रहा है और गर्मी भी इंतहा की पड़ रही है। ऑन ऑफ बारिश तो हो जाती है, लेकिन बारिश की वजह से मज़ीद हब्स हो जाता है, तो दिल बहुत ज़्यादा घबराता है और दिल करता है कि बंदा किसी ऐसी ठंडी सी जगह पे पहुंच जाए जहाँ पे गर्मी का नामो निशान ना हो। और वैसे भी आजकल बच्चों की समर वेकेशंस चल रही हैं और वेकेशंस में ही ऐसा पॉसिबल होता है कि आप कहीं भी ट्रैवलिंग का या घूमने फिरने का प्लान बना लेते हैं, वरना डेली रूटीन में तो बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं मिलता, ना बच्चों के पास ना बड़ों के पास, कि वो इस तरीके से कुछ भी प्लान कर सकें। और वेकेशंस में जब आप कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं तो अकेले जाने का तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। जब आपके कज़न्स हों, रिलेटिव्स हो, जब आप अपनी फैमिली के साथ कहीं भी घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं तो वो जो मज़ा है ना, वो दोबाला हो जाता है। आजकल मेरे हस्बैंड के कज़न अपनी फ़ैमिली के साथ हमारी तरफ आए हुए थे, तो रोज़ हम कुछ ना कुछ प्लान कर रहे होते थे कि आज हम यहाँ जाते हैं, आज हम वहाँ जाते हैं। तो बस अचानक ही हमारा प्लान बन गया शाम के टाइम ही कि हम चलें जी नथिया कली चलते हैं। तो बच्चे तो जो है ना, वो नथिया कली या मरी का नाम सुन के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो हमने भी जो है वो जल्दी जल्दी से अपनी तैयारी क्या करनी थी, क्योंकि हम तो स्टे करने नहीं जा रहे थे, हमने बस शॉर्ट ट्रिप करना था ताकि बच्चे जो हैं वो खुश हो जाएं, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। मेरे जो हस्बैंड के कज़न आए हुए थे, उन्होंने जो है वो वापस भी जाना था। तो बस हमने जो है वो अपना सफ़र जो स्टार्ट किया तकरीबन शाम के 7 बजे, और हम जा रहे थे नथिया गली। और ये रास्ता हमने लिया था मोटरवे से, और मैं फ़र्स्ट टाइम मोटरवे से जो है ना वो मरी का सफ़र जो है वो कर रही थी। और मोटरवे बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने बना दी हुई है, बिल्कुल भी आपको जो है वो ट्रैवलिंग का पता नहीं चलता। अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है सफ़र के दौरान पहाड़ी इलाकों में कि आपको वॉमिट फ़ील हो रही है या इस तरह, तो आप ज़रूर मोटरवे के रास्ते से मरी जाएं। आपको बिल्कुल भी थकावट का और जो है डिजीनेस का एहसास नहीं होगा, वॉमिटिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि मेरी बेटी के साथ भी यही प्रॉब्लम है। जब भी नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ या पहाड़ी इलाकों की तरफ सफ़र किया जाए तो अक्सर बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी तबीयत जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। वॉमिटिंग, नौज़िया, कान बंद हो जाना, दिल ख़राब होना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कॉमन चीज़ें हैं जब आप नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ सफ़र करते हैं। तो इसका एक बेहतरीन सा सोल्यूशन है कि एक सिरप है जो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, वो आपने ज़रूर अपने बच्चों को जो है वो देना है। इस सिरप की टैबलेट भी जो है वो भी अवेलेबल होती है, तो जब आप ये ले लेंगे ना सफ़र से 5-10 मिनट पहले या तकरीबन हाफ़ एन आवर पहले, तो आपका सफ़र बहुत ज़्यादा स्मूथ गुजरेगा। आपको बिल्कुल भी वॉमिटिंग वगैरह फ़ील नहीं होगी, बिल्कुल भी नौज़िया वगैरह फ़ील नहीं होगा, और आप बहुत आसानी से जो है ना अपनी मंज़िल पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे हम भी मरी के करीब करीब पहुँच चुके थे, और रास्ते में आपने देखा है कि चाय खाना, सिनेबॉन, इसके अलावा ग्लोरिया जीन्स और काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट जो हैं वो आपको रास्ते में मिलते हैं। तो अगर आपने फ्रेश अप होना है तो आप ज़रूर इन जगहों पे स्टे करें, जैसे कि हमने किया था। थोड़ी देर हमने इन जगहों पे स्टे किया था, उसके बाद दोबारा से हमने अपना सफ़र स्टार्ट कर लिया था। और रास्ते में हमें ये एक स्पाइडरमैन भी मिल गया, और ये जो है वो अपनी एक्शन से और अपनी हरकतों से सब जो है आने वालों को एंटरटेन कर रहे थे। और जब इन्होंने देखा कि मैंने कैमरा ऑन किया हुआ है तो इन्होंने मज़ीद एक्शन जो है ना वो अपने दिखाना शुरू कर दिए, और आप ये देखें कि ये क्या कुछ कर रहे हैं। और हम सबको बहुत ज़्यादा जो है ना मज़ा आ रहा था इनको देख के। और ये है कि जब आप इन जगहों पे जाते हैं तो आपको इस तरह के काफ़ी ज़्यादा करैक्टर्स मिलते हैं, काफ़ी एंटरटेनमेंट हो जाती है और आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है। तो नथिया गली जाने से पहले हमने सोचा मरी माल रोड का भी चक्कर लगा लेते हैं, क्योंकि मरी जो है वहाँ पे माल रोड ही एक फ़ेमस जगह है जहाँ पे रौनक होती है। आपको जो है वो अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपकी एंटरटेनमेंट हो जाती है माल रोड पे। तो हम भी माल रोड आ गए थे, और जब हम आ रहे थे तो आपने देखा है कि रास्ते में कितनी ज़्यादा धुंध थी, ठंडक भी काफ़ी ज़्यादा थी। वैसे मेरे हस्बैंड रात के टाइम सफ़र को प्रेफर नहीं करते, लेकिन हम लोग इकट्ठे थे, मेरे हस्बैंड के कज़न भी साथ थे, तो इसलिए हम लोगों ने जो है वो प्लान कर लिया था रात में। और रात का टाइम था तो हम लोगों को भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो हमने सोचा कि माल रोड पे फिरने से बेहतर है कि पहले हम जो है वो डिनर कर लें, क्योंकि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो यहाँ पे माल रोड पे जीपीओ के पास बिल्कुल शुरू में ही जो है एक कैफ़े था, एक होटल बना हुआ था प्रिंस कैफ़े के नाम से। तो हमने यहीं पे जो है वो बैठना को प्रेफर किया, और यहाँ पे हमने अपना फ़ूड जो है वो ऑर्डर कर दिया था। यहाँ से हमने चिकन टिक्का और चिकन कढ़ाई ऑर्डर की थी, और चिकन कढ़ाई तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इन्होंने बना के दी थी, बहुत मज़े की थी। और यहाँ पे इन्होंने कुछ चिकन जो है वो मैरिनेट करके रखा हुआ था, और कुछ सामान इनका जो है खाने का यहाँ पे नाश्ते का भी पड़ा हुआ था। इसमें इन्होंने शोरबा था, सालन, माश की दाल, चने, पाए, नहारी, और इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं ये सारा नाश्ते का सामान है। तो जो लोग वकेशंस पे आते हैं स्टे करने के लिए, तो उनको भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है इस तरह के होटल वगैरह से, कि आपको बहुत ही आसानी से जो है वो नाश्ता, लंच और डिनर वगैरह मिल जाता है।
और बहुत ही अच्छी प्राइस पे और बहुत ही अच्छे टेस्ट के साथ आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो चिकन कढ़ाई तो इन्होंने बहुत ही अच्छी रेडी करके दी थी और जो मसाला जाता है वो भी इन्होंने सामने रखे हुए थे। थोड़ी सी इन्होंने बीच में कसूरी मेथी डाली थी जिससे टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और यहाँ पे चिकन टिक्का भी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। तो बस फिर हम सब ने खाना खाया और बच्चों और बड़ों ने सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया क्योंकि खाना बहुत अच्छा बना हुआ था। और इस तरह के जो मौसम में और इस तरह के एनवायरनमेंट में जब आप इस तरह की चीज़ों को इन्जॉय करते हैं तो आपको वाकई में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मुझे याद है कि एक दफ़ा विंटर्स में हम सब कज़न्स इकट्ठे होकर मरी आए थे। तो मेरी एक कज़न है, उन्होंने घर से आलू के पराठे बनाए थे और वो साथ लेकर आई थी। तो हालांकि वो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा नहीं थे, आलू के पराठे थोड़े से थे, लेकिन जब हम सब ने वहाँ पे वो चाय के साथ खाए थे तो उसका जो टेस्ट था ना वो आज भी मेरे मुँह में है। और आई होप मेरी वो कज़न ये मेरा ब्लॉग देख रही होंगी तो उनको भी ये याद होगा कि जब हम इकट्ठे गए थे तो उनके हाथ के आलू के बनाए हुए पराठे जो है वो बहुत ही अच्छे बने हुए थे, बहुत ही ज़्यादा जो है ना हमें मज़ा आया था। तो ये है कि इस तरह की जगह हो, ठंडा मौसम हो, आप सब जो है वो अपने प्यारों के साथ होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। तो जब कोई एक ऐसी चीज़ हो ना जो आपको क्लिक कर जाती है तो वो हमेशा आपको जो है ना माइंड में रहती है, हमेशा आपको याद रहती है। तो खाना खाने के बाद हम सब फ्रेश हो गए थे, एक्टिव हो गए थे, तो अब हमने जाना था माल रोड पे। तो चले जी आप भी मेरे साथ चलिएगा। और यहाँ पे हमने अपना माल रोड का सफ़र जो है वो स्टार्ट कर दिया था और मैं तो देख के हैरान हो गई थी कि मैं काफ़ी टाइम के बाद जो है वो मरी आई थी माल रोड पे। और यहाँ पे हर जगह पे मतलब आपको एक के साथ दूसरी शॉप जो है वो डॉलर स्टोर ही मिलती है। इनके नाम डिफरेंट हैं, कोई डॉलर स्टोर है, कोई डॉलर मार्ट है, कोई पाउंड स्टोर है, कोई क्या है, लेकिन सब जो है वो डॉलर स्टोर्स ही बने हुए हैं। और यहाँ पे आपको बहुत जो है ना प्यारी प्यारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, कुछ बड़ी भी हैं कुछ छोटी भी हैं और हर तरह की चीज़ जो आपको है ना वो मिल जाती है। तो बच्चे जो हैं वो इस तरह की शॉप्स को देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उनका जो बस चलता है कि वो हर शॉप में जो है ना वो लाजमी जाएँ और लाजमी शॉपिंग करके आएँ। तो हमारे साथ भी बच्चे थे और ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बड़ों को भी अट्रैक्ट करी हैं तो बच्चों को भी लाजमी तौर पे करती हैं। तो बच्चों का तो बस नहीं चल रहा था कि बस वो हर शॉप में जो है ना अपने पेरेंट्स को ले जाएँ कि हमें ये भी ले दें और हमें वो भी ले दें। तो ये है कि बच्चे थे साथ तो हमने उनको भी शॉपिंग करवाई। और लेकिन ये कि आपको हमेशा जो है वो एक बैलेंस रखना चाहिए क्योंकि बच्चे तो आपके साथ किसी ग्रॉसरी स्टोर में भी जाते हैं तो वहाँ से भी शॉपिंग करके आ जाते हैं। तो ये कि बच्चों को आपको शुरू से ही जो है वो कुछ लिमिट्स बतानी चाहिए, हर चीज़ को बैलेंस किस तरीके से रखना है, मनी को मैनेज किस तरीके से करना है, इतनी मनी है आपने इसी को स्पेंड करना है। ये तमाम चीज़ें बचपन से ही आप बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं तो बड़े होकर बच्चों को भी इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा होता है और पेरेंट्स को भी कोई परेशानी नहीं होती है। तो ऐसा ही है, आप बच्चों की तमाम विशेज़ को पूरा करें लेकिन एक मुनासिब टाइम पे और मुनासिब बजट के साथ। ये नहीं होता कि बच्चे अगर आपको कह रहे हैं कि मामा मुझे ये चीज़ चाहिए तो आप फ़ौरन उनको ले दें। हाँ, आप ज़रूर लेके दें लेकिन एक बैलेंस के साथ। तो आई होप मेरी बहुत सारी बहनें मेरी इस तमाम चीज़ों से जो मेरी बातें हैं इनसे एग्री करेंगी क्योंकि आजकल जिस तरीके से महंगाई का दौर चल रहा है तो आप बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो ईज़ी नहीं होता कि बच्चों की हर विश को पूरा कर सकें। तो बचपन से ही जब बच्चों को आप चीज़ों को मैनेज करना सिखाते हैं तो बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, उनकी लाइफ बहुत ईजी और स्मूथ गुजरती है और पेरेंट्स को भी परेशानी नहीं होती है। तो यहाँ पे हम भी बच्चों को 2-3 शॉप्स का बस विज़िट करवा रहे थे और बच्चों ने जो जो शॉपिंग करनी थी वो उन्होंने कर ली थी अपनी पसंद से। तो यहाँ पे बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। ये वाले जार्स तो मुझे बहुत ही पसंद हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, मेरे पास ये है भी। और यहाँ पे भी इनकी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी पड़ी हुई थी, ज्वेलरी, क्लिप्स, टॉयज़, स्टेशनरी का सामान, हर तरह की चीज़ जो है यहाँ पर आपको मिल जाती है। और मुझे तो ये हैरानी हो रही थी कि यहाँ पर कदम कदम पर आपको डॉलर स्टोर मिलेगा तो ये कि डॉलर स्टोर की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो जाता है क्योंकि आपके बच्चों की क्योंकि बच्चों को ही ज़्यादा शौक़ होता है शॉपिंग करने का तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो है ना वो आपको आसानी से मिल जाती हैं। इसके अलावा माल रोड पे इस तरह के जो कॉफ़ी के, चाय के, आइसक्रीम्स के, पकौड़ों के, चिप्स के स्टॉल्स वगैरह और शॉप्स वगैरह आपको जगह जगह पे नज़र आती हैं। और इस तरह के मौसम में ये पकौड़े समोसे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़ा देते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो खैर हम लोग खाना खा के आए थे, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। और बच्चे हैं उन्होंने साथ जो है वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ली थी खाने पीने की भी। और जब आप थक जाते हैं तो इस तरह की जो कार्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, आप बड़े भी बैठ सकते हैं, बच्चे भी बैठ सकते हैं, तो आसानी से जो है वो माल रोड का सफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे एक पान वाले भाई नज़र आ गए थे और मुझे बड़ा ही इंटरेस्ट हो रहा था कि ये पान जो है वो इसके अंदर क्या कुछ डाल रहे हैं। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो डाली थी और ये तकरीबन 8-10 पान जो हैं वो रेडी करके रख रहे थे। और ये इस पान में नारियल यानी खोपरा, सौंफ, पान मसाला, गुलकंद, खजूरें, कोई जली थी, सिरप था, इसके अलावा कोई खुशबू भी थी,
साथ इन्होंने इसमें चॉकलेट भी ऐड की थी। तो अपने तरीके से ये पान को रेडी कर रहे थे और मैंने इनसे एक पान लेके ट्राई किया जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मुझे तो पान का बहुत ही मज़ा आया। आई होप मेरी इस वीडियो को भी आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। नथिया गढ़ी का प्लान हमने कैंसिल कर दिया था क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी और हमें घर पहुंचते पहुंचते 3 से 4 बज गए थे। और वापसी के सफ़र के कोई भी क्लिप्स मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं किए क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन हम लोग खैर खैरियत से घर पहुंच गए थे। आई होप मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।